नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करके और बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की विकास संबंधी कमियों को दूर करने की एक और विकासात्मक पहल है। समीक्षा में हिदायतुल्लाह खान ने विभागवार अधिकारियों से संबंधित विभागों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति और उन योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभुकों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आयोग के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से जमीन पर उतरे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी निवासियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। साहिबगंज से आकाश कुमार भगत की रिपोर्ट। को दूर की जाएगी। मदरसा बोर्ड का भी बहुत जल्द गठन होने जा रहा है। मैंने कहा ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी पहलुओं को बहुत संजीदगी के साथ देख रहे हैं। और आपने देखा कि सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक किस तरह के हालात रहे। 2 साल कोरोना में निकल गया, उसके बाद डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी लिफाफा खुलने का, लिफाफा सट गया है, लिफाफा खुल जाएगा, ये सिलसिला शुरू हुआ। तो भयभीत करने की कोशिश की गई। उसके बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किसी से डरे नहीं, जेल जाना उन्होंने कबूल किया। और जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था और हाईकोर्ट की ये टिप्पणी के साथ बेल हुआ कि ईडी ने पूरी तरह से जो भी इल्जाम लगाया उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, उसका दस्तावेज, उसका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को के सामने पेश नहीं कर पाई। तो ऐसे माहौल में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के घर जा जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम हेमंत सरकार ने किया। और अभी तक जो है वार फूडिंग में हर तरह की योजनाएं आपने देखा। अभी जो ये मैया योजना, अबुआ आवास मैया योजना, ऐसी योजनाएं हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लोगों तक घर घर जाकर मदद पहुंचाने का काम आप समझ सकते हैं कि महिला को अगर 1000 रुपया भी मिलता है, घर में अगर 4 बच्चियां हैं और 2-3 औरतें हैं, तो घर में 5-7 हजार रुपया महीने का इंतजाम हो गया। तो इस तरह की से जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर छूट जाता है, जिसमें ये सेक्टर है। अब बहुत जल्द हमको लगता है, हम लोगों ने भी निवेदन किया है और जो तमाम रिपोर्ट्स, हर जिले का रिपोर्ट बनाकर हम लोग राज्य सरकार को भेजने का काम कर रहे हैं। उसमें विशेषकर ये इस चीज पे हम लोग बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि उर्दू टीचर्स की बहाली जल्द से जल्द जो है वो निकाली जाएगी, ऐसी सूचना है। उर्दू टीचरों की कमी हर जगह है। और एक बड़ा मसला है कि उर्दू को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार की ओर से नहीं, ये सिस्टम मिटाने की कोशिश कर रही है। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की तहजीब है, हमारी गंगा जमनी की तहजीब है। यहाँ पर जो हमारे देश की जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है, ये कोई तुर्क और अफगानिस्तान की जुबान नहीं है। उर्दू हमारे देश की जुबान है। कहीं दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती, हिंदुस्तान में बोली जाती। तो उर्दू को मिटाने की जो साजिश हो रही है, इसको लेकर आयोग चिंतित है और राज्य सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। क्या तो पकड़िए ना, पकड़िए उसको, मना कौन किया? बांग्लादेशियों को पकड़ने का काम किसका है? बॉर्डर में लोगों को देखने का काम किसका है? ये राज्य सरकार का काम नहीं है, ये देश की खुफिया एजेंसी। तो पकड़ के लाइए, 4 बांग्लादेशियों को खड़ा कीजिए ना।
देखिए, ये हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आप चार बांग्लादेशी को लाके खड़ा कर दीजिए। अभी मामला हुआ था पाकुड़ में एक टीपू अंसारी नाम का व्यक्ति जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ उनके झारखंड विकास मोर्चा में उनका महेशपुर प्रखंड का अध्यक्ष था। झारखंड विकास मोर्चा का नाम लिख लीजिए, टीपू अंसारी। तब वो भारतीय था, हिंदुस्तानी था, इंडियन था। माननीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ था, झारखंड विकास मोर्चा में था, उनके प्रखंड का अध्यक्ष था, वो भारतीय था, हिंदुस्तानी था।